आज हम नियम से मोहब्बत ड्रामे की पूरी कहानी को विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे किस्मत अपने खेल खेलेगी और रोशी की शादी सर तला से हो जाएगी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के प्रति इस तरह व्यवहार करेंगे मानो वे जानी दुश्मन हों, लेकिन समय के साथ उनके दिलों में छिपी मोहब्बत जागने लगेगी। परंतु सवाल यह उठता है कि यह सब कैसे होगा? ऐसा क्या घटेगा जिससे रोशी आखिरकार सर तला के हिस्से में आ जाएगी, जबकि उसकी शादी तो शारिक से तय हो चुकी होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह कहानी अंत तक पढ़ें। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि सर तला तो पहले से ही मौके की तलाश में थे कि कैसे वे रोशी को अपने से दूर कर दें, और आज उन्हें वह अवसर मिल गया। सर तला रोशी से कहेंगे, मिस रोशी, आपको यह किसने अधिकार दिया कि आप मेरी निजी जिंदगी के मामलों में दखल दें और मेरी दोस्त का अपमान करें? रोशी जवाब में कहेगी, सर, जिसे आप अपनी दोस्त समझ रहे हैं, वास्तव में वह एक स्वार्थी लड़की है जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। रोशी की बातें सुनकर सर तला आग बबूला हो जाएंगे और गुस्से में कहेंगे, बस बहुत हो गया। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आपने आगे मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सुलेमान अंकल की बेटी हैं। सर तला के ये शब्द रोशी के दिल पर बिजली की तरह गिरेंगे और वह गुस्से में कहेगी, सर, आपकी मोहब्बत के लिए मैंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी बदल लिया ताकि मैं आपको पसंद आऊं। लेकिन शायद आप भावनाओं से खाली इंसान हैं और आप सिर्फ उसी बदतमीज लड़की को डिजर्व करते हैं। इतना कहकर रोशी वहां से चली जाएगी। सर तला अपने मकसद में कामयाब होने के बावजूद खुद को एक हारा हुआ इंसान महसूस करेंगे। रोशी के अचानक घर लौटने पर उसकी माँ सदफ पूछेंगी, तुम तो साइट विजिट पर गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? रोशी बहाना बनाकर कहेगी, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए घर आ गई। वह अपने कमरे में जाते ही फूट फूट कर रोने लगेगी। मोहब्बत न मिलने का दर्द उसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। दूसरी ओर सर तला भी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाएंगे, लेकिन वे यह दर्द किसी से साझा नहीं कर सकते थे। आबी साहब उनकी हालत को भांप जाएंगे और समझ जाएंगे कि वह किसी गहरे तनाव में है। रोशी पूरी तरह खामोश और उदास हो जाएगी। उसकी यह खामोशी घर वालों को परेशान करने लगेगी। फिर एक दिन रोशी सर तला के ऑफिस से इस्तीफा दे देगी। वह घर में कहेगी कि उसे पढ़ाई और नौकरी एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। लेकिन जब वह पढ़ाई करने बैठेगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर तल्ला की यादें उसे सताने लगेंगी। इसी दौरान शारिक का कॉल आएगा जो एक नए नंबर से होगा। रोशी कॉल उठाएगी और शारिक का नाटक शुरू हो जाएगा। वह कहेगा, रोशी, मेरी एक बार बात सुन लो। मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, बस एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। गुस्से में रोशी कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। और वह फौरन कॉल काट देगी। शारिक बार बार कॉल करता रहेगा और आखिरकार वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। रोशी उसे माफ कर देगी, लेकिन शारिक के दिमाग में बदला लेने का इरादा होगा। वह उस दिन की बर्थडे पार्टी की वीडियो एडिट करवाएगा जिसमें वह रोशी को एक बुरी लड़की के रूप में दिखाएगा। इस वीडियो का वह तुरंत इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि सही वक्त का इंतजार करेगा। जब शारिक और रोशी के रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तब वह रोशी को शादी के लिए प्रपोज करेगा। रोशी हाँ कर देगी और फिर शारिक अपने माता पिता को लेकर रोशी के घर आएगा। माही को अंदाजा होगा कि रोशी के लिए यह सब करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ जब सर तला को रोशी की शादी की खबर मिलेगी तो आबी साहब सर तला से कहेंगी, तला, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। लेकिन सर तला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होंगे। जब उन्हें यह पता चलेगा कि रोशी की शादी शारिक से हो रही है तो वह तुरंत रोशी को कॉल करेंगे और कहेंगे, मिस रोशी, आप ये क्या करने जा रही हैं? क्या आप भूल गईं कि इस लड़के ने आपके साथ क्या किया था? लेकिन रोशी जवाब देगी, सर, ये मेरी जिंदगी है, आप मेरी जिंदगी के मामलों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। इतना कहकर वह कॉल काट देगी और दोनों अपनी अपनी जगह रोने लगेंगे। शादी का दिन आ जाएगा।
सरतला शादी में सिर्फ यह दिखाने के लिए आएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका दिल अंदर से टुकड़ों में बंट चुका होगा। जब वे रोशी को दुल्हन के रूप में देखेंगे तो उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। तभी बारात आ जाएगी और निकाह के वक्त शारिक शादी से इनकार कर देगा। वह सबके सामने वह वीडियो दिखाएगा जिससे रोशी की इज्जत पर सवाल उठेंगे। सर तला यह सब देखकर सच्चाई को पहचान जाएंगे और रोशी का साथ देंगे। आबी साहब सर तला से कहेंगी, तला, इस वक्त रोशी को हमारी जरूरत है, हमें उसका साथ देना होगा। और फिर यूं होगा कि सर तला और रोशी की शादी हो जाएगी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे रोशी अपने व्यवहार से साबित कर देगी कि आबी साहब का फैसला सही था। वह घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगेगी। मोहित भी ठीक होने लगेगा। समय के साथ सरतला और रोशी के बीच प्यार और रोमांस पनपने लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नियम से मोहब्बत की कहानी आगे क्या मोड़ ले सकती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।